गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने हमारा टॉपिक स्टार्ट किया है प्रोनाउन। इसके पहले बेटा हमारी 2 या 3 वीडियो आ चुकी हैं, उनकी लिस्ट मैंने प्लेलिस्ट में दे रखी है, तो कृपया करके आप जाइए, सबसे पहले उनको एज अ सीक्वेंस स्टार्ट से देखिए ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए। आज हमें पढ़ना है प्रोनाउन। प्रोनाउन में हम पढ़ेंगे पजेसिव केस। प्रोनाउन में भी पजेसिव केस होते हैं, अगर नाउन में होते हैं तो प्रोनाउन में भी होते होंगे। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन इज रिप्लेसिंग वर्ड। प्रोनाउन क्या है बेटा? रिप्लेसिंग वर्ड है नाउन के। जैसा कि आपने देखा था, हम एपिस्ट्रोफिस लगाकर नाउन में क्या कर रहे थे? पजेसिव केस बना रहे थे। वैसे ही हम यहां पर भी प्रोनाउन में क्या बनाएंगे? पजेसिव केस। क्लियर है बेटा? इतनी बातें समझ में आ गई हो? क्या है कि यह जो क्वेश्चन आज हम यह जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये काफी कंफ्यूजिंग है। बच्चों को बहुत बार ऐसा लगता है कि ये समझ में नहीं आता, बाकी है बहुत इजी। बाकी अगर आप इसको बेसिक से जानेंगे, एक चीज को समझेंगे तो आपको बहुत सरल लगेगा। जैसा कि मेरा पढ़ाने का तरीका है, जैसा आप लोग जानते हैं ऑलरेडी। आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले जाइए, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की प्लेलिस्ट दे रखी होगी, आप उसको सीक्वेंस से देखिए। आप उनको क्या कीजिए, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। बेटा इंग्लिश लैंग्वेज है, इसके पढ़ने के कुछ अलग तरीके होते हैं। पहले बेसिक जाने, फिर उनको रिलेट करके आगे आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर है? जैसा कि आप लोगों को पता होगा, CHSL का बैच लॉन्च होने वाला है और जो हमारे YouTube चैनल पर ही होगा। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम लेकर आए हैं ये, आप कह सकते हैं इसको क्रैश कोर्स। इसमें क्या है? क्रैश कोर्स है, जिसमें हम आपको जल्द से जल्द जितना भी सिलेबस होगा 100% प्री लेवल का, क्या है बेटा? प्री लेवल का जितना भी हमारा होगा वो हम जल्दी से जल्दी इसको क्या कर देंगे? कवर कर देंगे। मैं और मेरी टीम इसको जल्दी से जल्दी कवर करेगी। डोंट बी पैनिक, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। आइए, यहां पर आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा जो आपको यहां पर ना मिलेगा। कुछ बच्चों का ऐसा भी है कि उनका कहना ये भी है कि सर हमारे लिए स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की वीडियोस बनवा दो। स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, स्पेसिफिक करंट अफेयर्स से मतलब क्या? जो एग्जाम ओरिएंटेड हो हमारा CHSL के। अब इन जनरल क्या है, यूट्यूब पर तो भरा पड़ा है, यूट्यूब पर करंट अफेयर्स भरा पड़ा है, लेकिन वो हमारे पूरा का पूरा हमारे काम का थोड़ी ना है। हमें तो वो चाहिए जो हमारे एग्जाम में आएगा। तो उनकी वीडियोस भी मैं बहुत जल्द ही अपनी फैकल्टीज की तरफ से आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है बेटा, आगे आते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोनाउन में, और हमें प्रोनाउन में डिस्कस करना है पजेसिव केस। हमने नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पर्सनल प्रोनाउन में। आज हमें डिस्कस करना है प्रोनाउन वर्सेस डिटरमाइनर। प्रोनाउन वर्सेस डिटरमाइनर, पजेसिव प्रोनाउन वर्सेस डिटरमाइनर, जो कि यहां पर देखें। एज यू नो ऑल वेल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रोनाउन ऑल्सो हैव द केसेस। तो सबसे पहले जो हमारा था वो नॉमिनेटिव केस था। क्या था हमारा? नॉमिनेटिव केस। बैट से नहीं लिखते, शायद बोर्ड पे क्लियर नहीं आएगा। एक्यूजेटिव केस और पजेसिव केस। नॉमिनेटिव केस से मतलब क्या? सब्जेक्ट। एक्यूजेटिव केस से मतलब क्या बेटा? ऑब्जेक्ट। और पजेसिव केस से मतलब क्या? जेनेटिव केस। क्लियर है बेटा? ये सारी बातें हम नाउन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहां पर हम फर्दर डिस्कशन कर रहे हैं प्रोनाउन के लिए। यहां पर देखें, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा? मी। पजेसिव केस क्या होता है? माई और माइन। क्या होता है? माई और माइन। यहां पर देखें हम बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस। पजेसिव केस क्या होता है? अवर और अवर्स। यहां पर देखें हम तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू ही होगा। पजेसिव केस क्या होता है? योर और योर्स। यहां पर देखेंगे हम ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? हिम। और यहां पर क्या बनेगा? हिज। और यहां पर भी क्या होगा? हिज। यहां पर हम देखें सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है? हर। यहां पर क्या बनेगा? हर और हर्स।
दे का क्या बनता है बेटा ऑब्जेक्टिव केस, देम पजेसिव केस क्या बनेगा, देयर और देयर्स, क्या बनेगा, देयर और देयर्स। अब यहां पर आ जाए इट का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, यहां पर देखें सिर्फ ये क्या बनाएगा इट्स, ये नहीं बनता है। क्लियर है? जैसा कि आप देख रहे हैं अगर हमें इनको यूज करना है तो हम कहां यूज करेंगे, सब्जेक्ट पर। अगर हमें सब्जेक्ट यूज करना है तो हम इनको यूज करेंगे। ये हमारे होते हैं फर्स्ट पर्सन, यह हमारा होता है सेकंड पर्सन और ये होते हैं हमारे थर्ड पर्सन। क्लियर है बेटा? अगर सब्जेक्ट पर यूज करना है तो हम इनको यूज करेंगे, और अगर यहां देखें और अगर हमें एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना है, क्या यूज करना है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना है तो हम इनको यूज करेंगे, मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इट। क्लियर है बेटा? अब लेकिन यहां पर देखें ये हमारे पास पजेसिव दो हो गए, ये हमारे पास पजेसिव दो हो गए, तो यहां पर हम देखें इन दोनों में अंतर क्या है। आप यहां पर देख रहे होंगे इस साइड जो पजेसिव यूज हुए हैं ये हमारे डिटरमाइनर हैं, जो आपके हो गए माई, अवर, युवर, हिज, हर, देयर, इट्स। और यहां पर देखेंगे माइन, अवर, युवर्स, हिज, हर, ये हमारे लिए होंगे प्रोनाउन। क्या होंगे बेटा? प्रोनाउन होंगे। अब देखें हम डिटरमाइनर और प्रोनाउन में अंतर क्या होता है, यहां पर देखें तो डिटरमाइनर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन। डिटरमाइनर हमेशा फॉलोड होते हैं किसके बाद, किसके साथ, नाउन के साथ। बात करें तो डिटरमाइनर प्लस नाउन का हमेशा कॉम्बिनेशन होता है। मतलब क्या, अगर हम बात करें, अगर डिटरमाइनर है, अगर तुम्हें डिटरमाइनर यूज करना है तो तुम्हें नाउन कंपलसरी ही चाहिए, अगर नाउन नहीं तो डिटरमाइनर नहीं। अगर डिटरमाइनर चाहिए तो क्या चाहिए बेटा, नाउन चाहिए। डिटरमाइनर चाहिए तो क्या चाहिए, नाउन चाहिए। लेकिन यहां पर आ जाए, अगर आपको प्रोनाउन यूज करना है तो नाउन चाहिए पड़ेगा? नहीं बेटा, सेंटेंस में नाउन नहीं चाहिए पड़ेगा। हाँ, वो रिप्लेस, अगर देखो यहां पर देखें नाउन को रिप्लेस ही क्या करता है, प्रोनाउन। नाउन को रिप्लेस ही क्या करता है आपका, प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन ने नाउन को रिप्लेस कर दिया तो नाउन के स्थान पर ही तो यूज हुआ है, और नाउन के स्थान पर यूज होने वाले वर्ड को ही सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन सर्वनाम ही कहलाता है ना हिंदी में। हाँ, तो प्रोनाउन जो होंगे वो सिंगल स्टैंड करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि प्रोनाउन के बाद हम नाउन यूज करें, ऐसा नहीं करेंगे। अब इनको हम समझ लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। बाकी आपको यहां पर समझ में आया होगा कि डिटरमाइनर्स कांट बी स्टैंड सिंगल, ये सिंगल स्टैंड नहीं होंगे, इनके बाद हमेशा नाउन आएगा। प्रोनाउन कैन बी स्टैंड सिंगली, ठीक है, ये सिंगल रह सकते हैं। क्लियर है? आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इनको जानने की कोशिश करते हैं। यहां देखें, जैसे मैंने बोला, एक स्टेटमेंट लिखा बेटा, क्या, दिस इज माई पेन। मैंने क्या बोला, दिस इज माई पेन। तो यहां पर आप देखेंगे ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये आपके लिए नाउन, और यह आपके लिए क्या हो गया, इसका डिटरमाइनर। ये किसका पेन है, तो आप बोलेंगे यह मेरा पेन है। यह किसका पेन है, यह मेरा पेन है। ये आपने बोला तो यहां पर ये माई है, ये क्या है आपके लिए, डिटरमाइनर है, क्योंकि इसके पीछे क्या यूज हुआ है, एक नाउन यूज हुआ है। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, दिस पेन इज माइन, तो यहां पर देखोगे यह आपके लिए सब्जेक्ट, यह आपके लिए वर्ब, और यह बनेगा कॉम्प्लीमेंट। यह पेन आपका है तो यह यहां पर आप देखेंगे ये जो कॉम्प्लीमेंट है, ये जो माइन लिखा हुआ है, ये क्या है बेटा, प्रोनाउन है। ये क्या है सर आपका, प्रोनाउन है। अगर ये प्रोनाउन है तो ये किस नाउन के लिए यूज हुआ है, तो हमेशा याद रखना इस माइन की मीनिंग जो होगी वो अंडरस्टूड होगी, दिस इज माई पेन। ये माई पेन को रिप्लेस करके ही यह प्रोनाउन यूज हुआ है, माइन।
तो याद रखना बेटा, माई क्या होता है, डिटरमाइनर होता है। माई क्या होता है, डिटरमाइनर होता है। माइन क्या होगा, प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन सिंगल यूज होगा और डिटरमाइनर हमेशा उसको चाहिए नाउन। डिटरमाइनर को हमेशा क्या चाहिए, नाउन। इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़े। इनको बनाओ, दिस इज आवर रूम। इनको एज अ प्रोनाउन यूज करो बेटा जल्दी से। एक और क्वेश्चन में लिखता हूं, दिस इज देयर कार, दिस इज देयर कार। जल्दी से यूज करो इनके, जल्दी से बनाओ। क्या बनेंगे इनके, जल्दी से बनाते हैं। दिस इज अवर रूम, तो क्या करोगे, दिस रूम, क्या बनाओगे बेटा, दिस रूम इज अवर्स। क्या लिखोगे, दिस रूम इज अवर्स। ये अवर्स हमारे लिए क्या होगा, प्रोनाउन होगा। ये अवर्स हमारे लिए क्या होगा, प्रोनाउन। और यहां पर जो हमने अवर यूज किया था ये हमारे लिए क्या है बेटा, डिटरमाइनर है। क्या है हमारे लिए सर, डिटरमाइनर है। दिस इज देयर कार, दिस इज देयर कार, यहां पर क्या है, यहां पर जो देयर यूज हुआ है ये हमारे लिए क्या है सर, डिटरमाइनर है। अगर ऐसा है तो हम यहां यूज करें तो हम क्या बोलेंगे, दिस कार इज देयर, दिस कार इज देयर्स। तो बेटा बात समझ में आई कि प्रोनाउन में और डिटरमाइनर में अंतर क्या होता है। प्रोनाउन सिंगली यूज हो जाते हैं, अकेले स्टैंड कर सकते हैं, लेकिन डिटरमाइनर हमेशा एक नाउन से फॉलोड होंगे। अगर नाउन नहीं तो डिटरमाइनर नहीं। जैसे हमेशा याद रखना, जैसे जो हम यूज करते हैं ना, ए एंड द, ये हमेशा नाउन के लिए लगाए जाते हैं। अगर नाउन नहीं होगी तो हम इनको यूज नहीं कर पाएंगे बेटा। हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें ये यूज करने तो तुम्हें क्या चाहिए पड़ेगी, नाउन चाहिए पड़ेगी। अगर नाउन नहीं हुआ तो इनको यूज नहीं कर पाओगे। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गई हूं। ये छोटी छोटी बेसिक बेसिक सी बातें बहुत जरूरी होती हैं, बहुत से मतलब बहुत ही जरूरी, इतना कि आपका सिलेक्शन तक रुक सकता है इन कंडीशंस पर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, हम चीजों को और अच्छे से और बेहतरीन तरीके से जानते हैं। अब जैसे मैं बोलूं, दिस कार इज अवर्स। यह जो मैंने लिखा है ये सही लिखा है या गलत लिखा है, इसका आंसर आप देंगे। जल्दी बताइए, सही लिखा है या गलत लिखा है। तो सर आपका आंसर होगा ये गलत लिखा है। क्यों लिखा है गलत, आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि प्रोनाउन बेटा अवर होता है। प्रोनाउन क्या होता है, अवर्स होता है, ना कि अवर प्लस एपोस्ट्रोफियस। यहां पर आप एपोस्ट्रोफियस का यूज नहीं करेंगे कभी भी। अगर एपोस्ट्रोफियस लगा आ जाता है तो वो क्या होगा बेटा, गलत होगा। क्या होगा, वो गलत होगा। आगे आ जाइए, जैसे कुछ और बातें कर लेते हैं, कुछ और चीजों को समझ लेते हैं। यह हमेशा याद रखना, एपोस्ट्रोफियस नहीं लगाना है प्रोनाउंस के साथ। हमेशा याद रखना, प्रोनाउंस डोंट फॉलोड बाय एपोस्ट्रोफियस। Indus and its tributaries make biggest drainage system, make the biggest drainage system in नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। कहां बनाती है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। इंडस सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज मेक द बिगेस्ट ड्रेनेज सिस्टम इन NWF नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से मतलब हमारा जो
पंजाब, कश्मीर और ये जो हो गया राजस्थान, गुजरात प्लस आधा पाकिस्तान। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो इंडस है और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो क्या बनाती हैं, बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम बनाती हैं। यहाँ पर आ जाइए, अब देखो बेटा इट्स और इट्स में क्या अंतर होता है, हमेशा याद रखना, इट्स इज इट नॉट इक्वल टू इट्स, यह एक दूसरे के इक्वल नहीं है। वो क्यों नहीं है वो यहां से जान लीजिए। यह जो इट्स है यह डिटरमाइनर है, यह जो इट्स है वो डिटरमाइनर है, और जो इट है वो जो लिखा हुआ है इट, इसकी मीनिंग है यह कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है किसका, इट इज का या इट हैज का। यह क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इट इज का या इट हैज का। जैसे हम यूज करते हैं हीज, या हम यूज करते हैं आई एम, तो यह उसी तरीके से है बेटा। यहां पर यह कैसे काम करेगा, सब्जेक्ट के जैसे काम करेगा। कैसे काम करेगा, सब्जेक्ट के जैसे काम करेगा। और यह क्या है, हमारा डिटरमाइनर है। और याद रखना इट्स का पजेसिव नाउन नहीं बनता, पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता। क्या नहीं बनता बेटा, पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता। अब क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, सर सबका बन रहा है इसका क्यों नहीं बन रहा, बताओ लॉजिक बताओ क्यों नहीं बन रहा, लॉजिक जानना है। अब हम तो लॉजिक ही सीखेंगे बेटा, रूल तो हम सीख नहीं रहे, हम सीख रहे हैं फंडामेंटल, हम चीजों को सीखेंगे बारीकी से। अब यह बता दो, हमने जो ये इट के रूल पढ़े थे ना, हमने इट का यूज पढ़ा था, हमने कहां कहां यूज करते कहां कहां नहीं करते, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा, प्रीवियस वीडियोस देखो अच्छे से, हमने इट के यूजेस पढ़ लिए। अब इट के यूजेस में तुम्हें बेटा पता चला होगा कि इट तो न्यूट्रल जेंडर को बताता है। न्यूट्रल जेंडर से मतलब नॉन लिविंग थिंग, न्यूट्रल जेंडर से मतलब क्या बेटा, नॉन लिविंग थिंग। अब ये बता दो, तुमने पजेसिव केस पढ़ा था हमसे कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था। अब ये बता दो कि नॉन लिविंग थिंग का पोजीशन बनेगा कि नहीं बनेगा, आंसर आएगा भाई साहब नहीं बनेगा। नॉन लिविंग थिंग का पोजीशन नहीं बनेगा, बनेगा तो हम कैसे यूज करेंगे, ऑफ प्रपोजिशन के साथ यूज करेंगे। अब नॉन लिविंग थिंग का पोजीशन नहीं बनेगा तो उनके प्रोनाउन कैसे स्टैंड कर जाएंगे, तो यही रीजन है कि इनके प्रोनाउन नहीं बनेंगे। लेकिन हम इनका डिटरमाइनर जरूर बना पाएंगे। डिटरमाइनर बनाने में क्या है, क्योंकि नाउन पीछे लगा ही जाएगा, नाउन आपको मिल ही जाएगा, आप बता ही पाओगे कि इसका पोजीशन बना रहे हैं। तो बात आई समझ में, कहानी ऐसी है, क्लियर है। तो इट्स और इट्स में बहुत अंतर है। अगर यहां पर देखें तो हमारा गलत क्या हो गया, यह गलत हो गया, तो यहां पर हम क्या लिखें, इट्स। क्या लिखोगे बेटा, इट्स। बात आई समझ में, गलत क्या था यह, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करते हैं, क्लियर है, आओ। अब मुझे एक बात बोलनी थी, मुझे एक सेंटेंस लिखना था, मेरा एक भाई आगरा में रहता है। मेरा एक भाई आगरा में रहता है, मैंने क्या बोला, मेरा एक भाई आगरा में रहता है। तो मैं कैसे लिख दूं, माई ब्रदर लिव्स इन आगरा। सही लिखा है या गलत लिखा है बेटा, ऐसा लिखा देखा है तुमने कहीं, माई ब्रदर लिव्स इन आगरा, मेरा एक भाई आगरा में रहता है। पहली बात यहां पर हम देखें तो ये माई और ए हैं, ये ए ग्रुप के डिटरमाइनर्स हैं जो कि एक साथ नहीं आएंगे। ये जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिटरमाइनर्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे। याद रखना माई और ए, माई और आर्टिकल्स, पजेसिव डिटरमाइनर्स और आर्टिकल्स कभी भी एक साथ यूज नहीं होते। अब क्यों नहीं होते, क्या नहीं होते, इन सबको हम डिस्कस करेंगे बेटा कहां, हमारे डिटरमाइनर टॉपिक में। थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा, बाकी हालांकि अभी बस इतना जान लो कि ये एक साथ यूज नहीं होंगे। क्यों नहीं होते, क्या रीजन है, क्या क्या परिस्थिति हो, क्योंकि अगर मैं अभी ये पढ़ाने लगूंगा ना तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, आप देखना बंद कर दोगे। अभी मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं आपको बनाऊं हैबिट। मैं आपको क्या बनाऊं, हैबिट। हैबिट किसकी, स्टडी की। मेरे साथ स्टडी की हैबिट बनानी है मुझे, क्योंकि मुझे आपको बोले तो क्या, पाताल से कहां लेके जाना है, स्वर्ग।
अपन शुरुआत करेंगे कहां से, पाताल से, जाएंगे कहां तक, स्वर्ग तक। युधिष्ठिर बनेंगे, क्या बनेंगे, युधिष्ठिर। अब तुम युधिष्ठिर तो हम तुम्हारे साथी, आ जाओ, तो हम तुम्हें करेंगे मदद। आओ बेटा। माय अब्रदर लिव्स इन आगरा। मुझे क्या बोलना था, मेरा एक भाई, मेरे भाइयों में से मेरा एक भाई आगरा में रहता है। तो मुझे असल में मैं क्या बोलना चाह रहा था कि वन ऑफ माई ब्रदर्स, वन ऑफ माई ब्रदर्स लिव्स इन आगरा। मुझे क्या बोलना था, वन ऑफ माई ब्रदर्स लिव्स इन आगरा। जैसे तुम्हारे बहुत सारे भाई थे, अब उनमें से एक आगरा में रहता था। कौन, एक तुम्हारा कहां रहता था बेटा, आगरा में रहता था। अब तो उसको तुमने क्या किया है, निकाल लिया। तुमने क्या बोला, वन ऑफ माई ब्रदर्स, वन ऑफ माई ब्रदर्स मेरे भाइयों में से एक कहां रहता है, आगरा में रहता है। क्लियर होगी। अब इसी बात को हम अगर यहां पर, हमने तो ये यूज किया है डिटरमाइनर, अगर मुझे प्रोनाउन लगाकर यूज करना हो, क्या लगाना हो, प्रोनाउन यूज करना हो, तो हम कैसे करेंगे, सीधी सी बात, हम क्या करेंगे, आ ब्रदर ऑफ माइन, क्या बोलेंगे बेटा, आ ब्रदर ऑफ माइन लिव्स इन आगरा, लिव्स इन आगरा। मैंने क्या बोला, आ ब्रदर्स ऑफ माइन लिव्स इन आगरा। जैसा कि आपको पता होगा कि यह हमारा सेंटेंस था, यह हो गया गलत। अब इसको लिखने के दो तरीके, ऐसे लिखो तो सही, ऐसे लिखो तो सही। ऐसा लिख रहे हैं तो आ ब्रदर ऑफ माइन, चाहे यह लिख दो बेटा और चाहे यह लिख दो वन ऑफ माई ब्रदर, मीनिंग दोनों की सेम है। मीनिंग दोनों की क्या है, सेम है। चाहे लिखो वन ऑफ माई ब्रदर्स या लिखो अ ब्रदर ऑफ माइन, और यहां पर जो माइन लिखा है इसकी मीनिंग ही यही है, माई ब्रदर्स। क्या लिखा है, माई ब्रदर्स लिखा हुआ है। बात आई समझ में, बहुत ही बेसिक सी, बहुत ही छोटी बात थी। अगर आपको समझ में आ गई हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नई चीज को समझते हैं। ये हमेशा याद रखना बेटा, इस तरीके की चीजें, जैसे मैं एक और सेंटेंस लिखूं, अ फ्रेंड ऑफ माइन, मैं क्या लिखूं, अ फ्रेंड ऑफ माइन is equal to one of my friend, one of my friends। तो चाहे बेटा ऐसा लिखो, अ फ्रेंड ऑफ माइन लिखो, अ फ्रेंड ऑफ माइन लिखो, क्या लिखो, अ फ्रेंड ऑफ माइन लिखो, या फिर वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिखो, बात दोनों एक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े, ठीक है। हाँ या ना बोलते रहिए, साथ में बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए एक क्वेश्चन लिखता हूं, डू यू लाइक हिम accompanying us, do you like him accompanying us, या फिर मैं बोलूं his father will not allow, his father will not allow him going outside, going outside। मैं कुछ बेसिक सी बात बताना चाहूंगा आपको, यहां पर याद रखना बेटा, वर्ब का वीआईएनजी फॉर्म हम यूज कर लेते हैं कॉन्टिन्यूअस में, वर्ब का वीआईएनजी फॉर्म हम यूज कर लेते हैं कॉन्टिन्यूअस में, और साथ में इसका यूज हम कर सकते हैं जीरंड में, इसका यूज हम कर सकते हैं जीरंड में। अब जीरंड क्या होता है यह जानना बहुत जरूरी है, हालांकि जब मैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ाऊंगा तो उनमें भी हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहां पर यूज है तो मैं आपको बता दूं, जीरंड वर्ब का वीआईएनजी फॉर्म है जो एज अ नाउन यूज करते हैं। जैसे आपने सिगरेट की डिब्बी पर लिखा देखा होगा, क्या
स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यही लिखा होता है ना बेटा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग, ये अगर व्हाट का रिप्लाई है तो ये क्या है बेटा, नाउन है। ये तो हमने पढ़ा ही है, व्हाट के रिप्लाई जो होते हैं वो हमारे नाउन होते हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई है। तो जो वर्ब के वीआईएनजी फॉर्म होते हैं दे आल्सो एक्ट एज अ नाउन, और इन्हीं अगर वो नाउन के जैसे काम करते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं। तो हमेशा याद रखना बेटा, अगर जीरंड आ जाए तो यहां पर देखना, डू यू लाइक हिम अकम्पनाइंग अस, तुम्हें उसका क्या पसंद है, अकम्पनाइंग अस, हमारे साथ आना या हमें कंपनी देना, यह पसंद है। किसका पसंद है, उसका। अगर का आ गया ना पीछे उसका, तो यहां पर आप हिम यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट अकम्पनाइंग बनेगा। अगर यह ऑब्जेक्ट हो गया तो यह ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अब यह ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होगा तो इसको हम लिखेंगे पजेसिव केस में। कहां लिखेंगे, पजेसिव केस में। डू यू लाइक हिज अकम्पनाइंग अस, अब यहां पर देखो, हिज फादर विल नॉट अलाउ हिम गोइंग आउटसाइड, तो यहां पर हम देखेंगे हिज फादर सब्जेक्ट हो गया हमारे लिए, विल नॉट अलाउ वर्ब हो गई, और हिम, अगर इतना ही सेंटेंस होता तो ये सेंटेंस सही था, हिज फादर विल नॉट अलाउ हिम, इतना होता तो ये सही होता, क्योंकि उसके फादर उसको अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन आगे हमने देखा गोइंग आउटसाइड, तो उसके फादर अलाउ क्या नहीं करने वाले हैं, व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई अब आपको आने वाला है क्या, गोइंग आउटसाइड। अगर यह आपका व्हाट का रिप्लाई है तो ऑब्जेक्ट आपका बना गोइंग, और अगर गोइंग ऑब्जेक्ट बन गया बेटा तो हिम ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, और हिम ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो ये गलत है। फिर आप क्या यूज करेंगे यहां पर, हिज, क्या यूज करेंगे यहां पर, हिज। तो यहां से हमने क्या सीखा, अगर हमारे लिए जीरंड क्या बन जाए, ऑब्जेक्ट बन जाए या सब्जेक्ट बन जाए, तो हम फिर पजेसिव केस यूज करेंगे। और पजेसिव कौन सा बेटा, डिटरमाइनर यूज करोगे। प्रोनाउन तो वैसे भी यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि जीरंड ही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, तो पजेसिव डिटरमाइनर यूज करोगे, जैसा कि यहां पर कर रहे हैं। आपको बात समझ में आ गई हो तो मैं कुछ एक क्वेश्चंस लिखता हूं जिनको हम डिस्कस करते हैं। 6 या 7 क्वेश्चन होंगे जिनसे हमने जो अभी तक सीखा हमें इसको जान पाएंगे अच्छे से। क्लियर है बेटा, आइए इसको उतार लीजिए। ये देखिए कुछ आपके लिए मैंने 5 क्वेश्चन लिख रखे हैं, इनको जल्दी से सॉल्व कीजिए, दिमाग लगाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जल्दी से इनके आंसर दीजिए। वीडियो को पॉज करो बेटा, पाप लगेगा अगर मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, वीडियो को पॉज करके सीधा वीडियो आगे देखा तो। मम्मी कसम तो मैं अब तो देखो, करो अपनी तरफ से जल्दी से। चलो अगर आप लोगों ने कर लिए हो तो आओ हम इनको डिस्कस करते हैं। यहाँ आइए, यहाँ देखते हैं हम क्या, ये हमारे लिए हो गई वर्ब, ये हमारे लिए हो गया सब्जेक्ट, और ये हमारे लिए क्या था, ऑब्जेक्ट। शेयर ले लिया हमने नाउन। तो यहां पर आपको पता चल रहा है कि ये क्या हो गया है। अब हमें यूज करना है क्या, डिटरमाइनर। प्रोनाउन तो यूज करना नहीं है, क्यों नहीं करना, नाउन ऑलरेडी गिवन है। अगर नाउन ऑलरेडी गिवन है और हमें प्रोनाउन यूज करना है तो हम प्रोनाउन कौन सा यूज करें, ही का हम क्या कर लें, हिज कर लें या हर कर लें, देयर कर लें, या क्या करें। तो बेटा यहां देखो सब्जेक्ट क्या है, बी है, बी हैव टेकन। तो तुम लोगों ने क्या लिया होगा, अपना खुद का शेयर लिया होगा, तुम क्या लिखोगे, आवर शेयर। आवर्स तो नहीं लिखना है, नहीं, आवर होता है डिटरमाइनर। आ जाओ, हैज सी टेकन, हैज सी टेकन, सब्जेक्ट वर्ब, आना क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आएगा या तो नाउन या तो प्रोनाउन, तो यहां पर क्या यूज करोगे, प्रोनाउन। तो क्या यहां पर क्या है, सी, तो सी के लिए क्या यूज होगा बेटा, हर्ष। क्या यूज करोगे, हर्ष। यहां क्या यूज करोगे, हर्ष। हर्ष क्या होगा, प्रोनाउन होगा। बात आ रही समझ में, चलो आगे आ जाओ। टेल हिम नॉट टू फॉरगेट, टेल हिम नॉट टू फॉरगेट, किसको बोलना है, उसको बोलना है। क्या ना भूले वो, अपनी खुद की टिकट ना भूले। टेल हिम नॉट टू फॉरगेट हिज टिकट।
क्या यूज करेंगे, हिज टिकट, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी नाउन है, चाहिए क्या हमें, डिटरमाइनर चाहिए। सी मस्ट नॉट फॉरगेट, सी मस्ट नॉट फॉरगेट, और साथ में उसे क्या नहीं भूलनी चाहिए, खुद की भी नहीं भूलनी चाहिए, हर्ष, अपनी खुद की भी नहीं भूलनी चाहिए, ठीक है। उससे बोल देना कि वो अपनी ना भूले, और साथ में उससे भी बोल देना कि वो अपनी खुद की भी ना भूले। तो क्या ना भूले, टिकट ना भूले। यहां आ जाओ, दिस एक्शन ऑफ हर्ष वॉज नॉट लाइक्ड बाय अस, सब्जेक्ट प्रपोजिशन, और ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना था। अब यह प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना था तो या तो नाउन होगा या तो बेटा प्रोनाउन होगा। अब तुम यहां लिख के क्या रखे हो, हर्ष, क्या लिख रखे हो, हर्ष। हमने पढ़ा था एपोस्ट्रोफी एस के साथ हर्ष यूज नहीं करेंगे, हमारा जो प्रोनाउन होता है वो हर्ष होता है। तो यह हमने गलत लिखा है, हम क्या लिखेंगे, हर्ष, क्या लिखेंगे, हर्ष। क्लियर, बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े। हमारा 4th नंबर क्वेश्चन, विल यू लैंड मी योर पेन। अब देखो बेटा, विल यू लैंड मी व्हाट, योर पेंसिल, यह हमारे पास ऑब्जेक्ट था। अब यह भी हमारे पास क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, और तुम्हें पता है प्रोनाउन ये भी लिखा हुआ है, तो डबल डबल ऑब्जेक्ट हो गए। तो तुम्हें पता है ये तुम्हारी पेंसिल होगी, तो हम इसको प्रोनाउन ना लिख के क्या लिखेंगे, डिटरमाइनर लिखेंगे। क्लियर है। तो यहाँ आप यूवर्स ना करके क्या करेंगे, यूवर करेंगे। व्हाट इरिटेट्स यू, तुम्हें क्या इरिटेट कर रहा है, उसका यहां खड़े होना, उसका क्या आया ना, उसका आया ना। अगर उसका आ गया तो सीधी सी बात क्या बनेगा, डिटरमाइनर चाहिए, पॉजिटिव केस चाहिए। अगर पॉजिटिव केस चाहिए तो लिखो यूवर, यूवर्स तो नहीं लिखना, नहीं, यह क्या है हमारे लिए, जीरंड, तो यूवर्स नहीं लिखा जाएगा। बात आई समझ में। इन 5 क्वेश्चन से हमने जाना कि हमारा जो प्रोनाउन वर्सेस डिटरमाइनर का कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से काम करता है। तो आज के लिए बाय बेटा, मिलते हैं कल, हैव अ नाइस डे।